ईपीएस 95 हायर पेंशन 1.5 साल तक सेल बीएसपी में खूब माथापच्ची, पेंशन गणना करते रहे, अब तक मिला कुछ नहीं। सेल ने सबसे पहले अपने स्तर पर ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाया। इसके बाद ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को खारिज कर दिया। दोबारा फॉर्म भरा गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों पर लगातार सवाल उठ रहा है। ईपीएस 95 हायर पेंशन, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बेचैनी कम नहीं हो रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी इतना नाराज हो गए हैं कि अब तिलमिलाते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते जा रहे जिसको लिखा नहीं जा सकता है। ईपीएस 95 उच्च पेंशन, ईपीएस 95 हायर पेंशन और ईपीएफओ को लेकर कर्मचारी लगातार यूनियन नेताओं से सवाल दाग रहे हैं। सेल की यूनिट भिलाई स्टील प्लांट की पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन C2 कार्यालय में पिछले दिनों बम्पर तरीके से पेंशन की गणना की गई। पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों अधिकारियों की मदद के लिए फ्री सेवा दी गई। गणित में कमजोर और फॉर्मूले में उलझने वाले कार्मिकों को यहां काफी राहत मिली। सुबह से शाम तक C2 के शांत कुमार के नेतृत्व में अभियान चलता रहा। करीब 1.5 साल तक उच्च पेंशन की प्रक्रिया में भिलाई स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी भी जूझते रहे। सीजीएम स्तर के अधिकारी भी कहीं पीछे नहीं रहे। अब पेंशन को लेकर कर्मचारियों की तरफ से लगातार सवाल यूनियन नेताओं से किए जा रहे हैं। कमबख्तों ने 1.5 साल तक माथापच्ची कराया। C2 के उपाध्यक्ष डीवीएस रेड्डी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और ईपीएफओ पर भड़कते हुए कहा, कमबख्तों ने 1.5 साल तक सबसे खूब माथापच्ची कराया, अब तक मिला कुछ नहीं। सुबह से शाम तक हर कोई पाई का हिसाब लगाता रहा। रिजल्ट के रूप में सब शून्य ही नजर आ रहा है। ईपीएफओ की ढिलाई वाकई सवालों का जन्म दे रही है। सेल ने सबसे पहले अपने स्तर पर ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाया। इसके बाद ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को खारिज कर दिया। दोबारा फॉर्म भरा गया था। तकलीफ का एहसास ईपीएफओ को क्यों नहीं? वहीं पेंशन गणना कराने वालों में शामिल C2 के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी माथा पकड़े बैठे थे। इन्हें इस बात की चिंता थी कि बीएसपी से रिटायर्ड पूर्व अधिकारी और कर्मचारियों को आखिर राहत कब मिलेगी। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाने, पैसा जमा करने भिलाई स्टील प्लांट और ईपीएफओ कार्यालय, ईपीएफओ ऑफिस तक चक्कर लगाने वालों की तकलीफ का एहसास ईपीएफओ को क्यों नहीं हो रहा है? बिग ब्रेकिंग, ईपीएस 95 पेंशनधारकों की हायर पेंशन पर बड़ी खबर। हायर पेंशन को लेकर मीटिंग से आई बड़ी खबर। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों का गुस्सा चरम सीमा पर है। महाराष्ट्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशनधारकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हायर पेंशन को लेकर जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उससे लाखों पेंशनधारकों में पेंशन बढ़ोतरी की एक आश जगी थी। पेंशनधारकों का डेटा मंगाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक केवल हायर पेंशन के लिए पेंशनधारकों का डेटा मांगा जा रहा है। अब ईपीएफओ ने 31 मई 2024 तक का समय मांगा है। पेंशनधारकों का कहना है कि ईपीएफओ का कुछ भरोसा नहीं है कब और समय मांग ले। ईपीएफओ अब तक 4 बार समय बढ़ाने की मांग कर चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। हायर पेंशन को लेकर नया कानून, इसके कारण मौजूदा पेंशनधारी और अन्य कर्मचारी टेंशन में है कि आने वाले दिनों में हमारी हायर पेंशन का क्या होगा। पेंशन भोगी तो अब यहां तक चर्चा करने लगे हैं
कि यदि मौजूदा केंद्र सरकार की फिर से सत्ता में वापसी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार हायर पेंशन न देने के संदर्भ में कोई नया कानून ले आएगी। केंद्र सरकार ने ही बंद किया पेंशन स्कीम। एफसीआई रिटायर पेंशन भोगी श्री नामदेव ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार एवं उनके कुछ चमचे शुरू से ही पेंशन स्कीम के विरोध में रहे हैं। उनकी चले तो वे पेंशन को बंद कर दे। उनका हमेशा से यही मानना है कि पेंशन एक उपकार है, इसलिए रिटायर होने के बाद पेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही तर्कों के चलते पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया। सेना में भी पेंशन बंद कर दिया गया। इस बार मौजूदा केंद्र सरकार सत्ता में वापसी करती है तो सारी की सारी पेंशन योजनाएं बंद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं मिला हायर पेंशन। आपको बता दूं कि हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत एवं सभी तर्कों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने का फैसला दिया। फिर भी 1.5 साल बीत गए लेकिन हायर पेंशन शुरू नहीं हो सका है, जबकि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सांसदों ने न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने व हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व निर्देश को शीघ्र लागू करने में देरी पर विरोध व्यक्त करते रहे हैं। हायर पेंशन में देरी कई प्रश्नों को जन्म देता है। क्या कारण है? ईपीएफओ व केंद्र सरकार क्रियान्वयन करने में इच्छुक नहीं दिख रही हैं। पेंशनधारक सिखाएंगे केंद्र सरकार को सबक। पेंशनधारकों की बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से तय किया गया कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार पेंशनधारकों की फौज लोकसभा चुनाव में मौजूदा केंद्र सरकार को सबक सिखाएंगी। इसके तहत वे हर व्यक्ति के पास जाकर इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह पेंशन को लेकर केंद्र सरकार एवं उनके विभागों द्वारा तंग किया जा रहा है। इससे साफ हो गया है कि केंद्र सरकार हायर पेंशन देने की मूड में नहीं है, इसीलिए इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखेगा।